आप सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं अपने सूक्ष्म व्यायाम के साथ में आज का कार्यक्रम। तो पहले हम अपने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। आप पैर फैला लीजिए ताकि हम आराम से पद्मासन में बैठ सकें। तो पहले पाँव की उंगलियों को मोड़ते हैं, फिर खोलते हैं 5-7 बार। फिर पाँव मिला करके सांस भरते हुए पाँव की पंजों को आगे ले जाते हैं, खींचते हुए कोशिश करते हैं कि जमीन के पास जितना जितना नजदीक हो सके। फिर रिलैक्स, सांस भरिए, पीछे ले आइए। इससे जो है कॉफ मसल में काफी तनाव आता है। रिलैक्स, इसको सफाई कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को मिलाकर सांस भरते हुए राइट साइड ले आते हैं। घुटना कोशिश करते हैं जमीन पर टच करता रहे। फिर लेफ्ट साइड ले आते हैं। इसको 5-7 बार लेफ्ट और राइट कर लेते हैं। जब राइट साइड ले जाते हैं तो राइट पैर की लिटिल फिंगर जो है, लिटिल टो जमीन पर टच करती है। लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट टो जमीन पर टच करती है। 5-7 बार इसको कर लेते हैं। इन दोनों पैरों को मिलाकर खींचते हुए आगे साइड में पीछे क्लॉकवाइज सर्कल बनाते हैं। 5 बार। 4, 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 5। फिर दाहिने पैर को आप अपने हिप के पास ले आइए। आगे जाते हुए खोलिए, पंजे को आगे की तरफ खींचिए। 5 बार इसको करते हैं। 3, 4, 5। इसी तरह से बाएं पैर को 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को आप दाएं साइड में ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा 5 बार करिए। 2, 3, 4, 5। बाएं को बाएं साइड में, 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को उठा करके कोशिश करें बड़ा सर्कल बनाए क्लॉकवाइज 5 बार। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5। घुटना न मुड़े, पैर टाइट रहे। 5। सेम क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। 1, 3, 4, 5। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला करके बाएं पैर के घुटने को दाहिने पांव के पास से जमीन पर टच करते हैं। इसको हम 5-5 बार एक एक पैर से कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। बाएं पैर फैलाइए, दाहिने पांव को अपने बाएं पैर की थाई पर, जंघे पर रखिए, बायां हाथ थोड़ा सा पीछे करके सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर टच करते हैं। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। एक बार और सांस निकालते समय जमीन पर, सांस भरते हुए सीने से। फिर दोनों हाथ से पकड़ करके घुटने को जमीन पर जल्दी जल्दी पुश करते हैं। फिर कडल लेकर के, कडल में आप अपने पैर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट झुलाते हैं। और साथ में बाएं हाथ से उंगलियों से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, वो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम रिपीट करते हैं बाएं पैर के साथ में। बाएं पैर पांव जो है दाहिने पैर की थाई पे पुश किया, सांस निकालते समय, सांस लेते समय सीने से लगाया, फिर एक बार और पुश किया, सीने से लगाया, दोनों हाथों से ला करके जमीन पर पुश किया घुटने को, फिर पैर को कटल में लेकर के गोंद में हिलाइए, लेफ्ट राइट 5-7 बार। फिर आगे अंगूठे को लेकर के 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो बटरफ्लाई कर लेते हैं। पैर को आप मोड़ लीजिए, अपने पास ले आइए और हाथों से पकड़ लीजिए अपने पांव, पंजे को पांव के, और तेज तेज से ऊपर ले आइए और नीचे ले जाने की कोशिश करिए। जिसका नहीं होता है धीरे 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 होने लगता है अगर आप इसको रोज करेंगे तो। चलिए बटरफ्लाई हो गया। इस तरह से हमारे पैरों की सूक्ष्म क्रिया हो गई। चलिए पद्मासन लगाते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते अर्ध पद्मासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए। धीरे धीरे पद्मासन लगेगा क्योंकि ये पाँव की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं बड़ा फायदेमंद है पद्मासन लगाने के लिए। तो इस तरह से पद्मासन लगा करके बैठते हैं और पद्मासन की स्थिति में हम कुछ सूक्ष्म क्रिया करते हैं शरीर के अपर पार्ट के लिए। तो दाहिना पैर, दाहिना हाथ पीछे ले आइए, बायां हाथ की हथेली जमीन के ऊपर, और कोशिश करिए कि आप गर्दन जो है आपके कंधे पर है, दाहिने कंधे पर आप पीछे ज्यादा ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। होल्ड करिए, रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड में। बायां हाथ बिल्कुल पीछे, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, और आप मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं पीछे देखने के लिए।
दोनों हाथ फैला लीजिए और इसको हाथ को परपेंडिकुलर करते हैं। परपेंडिकुलर करेंगे तो अपर पार्ट ट्विस्ट होता है, दाहिनी साइड में, बाएं साइड में रिलैक्स। तीसरा, हाथ का क्लैंप बनाइए, हाथों के उंगलियों को मिला करके सर के ऊपर पीछे से आप बीच को रखिए और एल्बो को कोशिश करिए जमीन पर टच करने के लिए। राइट साइड में हम राइट घुटने के पास में जमीन को टच कर रहे हैं एल्बो से, इस तरह से बाएं साइड में। एक बार और कर लेते हैं, एक बार और दाहिने साइड में, एक बार और बाएं साइड में। और कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंधे की एक्सरसाइज करने के लिए हम कंधे को राइट साइड में ऊपर ले आते हैं, फिर आगे और पीछे क्लॉकवाइज हम 5 बार रोटेट करते हैं। फिर रिवर्स साइड में 5 बार। फिर अंगुलियों को आप अपने कंधे पर रखिए, एल्बो को आप सामने ले आइए और मिला करके फिर रोटेट करिए इसको 5 बार क्लॉकवाइज, तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ की अभी भी करते हैं। दाहिने हाथ को अपने कंधे पर ले आइए, बाएं हाथ को नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। सेम क्रिया रिपीट करते हैं दाहिने हाथ से। बायां हाथ कंधे पर, दाहिना हाथ जमीन पर टच कर रहा है। रिलैक्स। जब हमारे कंधे की होगी एक्सरसाइज, अब थोड़ी सी हाथों की। हाथ में पहले अपने पंजे को, हाथ के पंजे को, दाहिने को हाथ के पंजे को पीछे ले आते हैं, बाएं हाथ के पंजे के सहारे से पीछे ले आते हैं, फिर इसको नीचे ले आते हैं। एक बार और, पीछे नीचे। सिमिलरली बाएं हाथ में पीछे नीचे। एक बार और रिपीट करते हैं। फिर मुट्ठी भींच करके, मुट्ठी जब भींचते हैं तो अंगूठा अंदर की तरफ होता है और मुट्ठी मिला करके रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब थोड़ी गर्दन कर लेते हैं। तो सांस निकालते समय आप चिन को सीने से लगाएंगे, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से सांस भरते हुए साइड में दाहिने कंधे के ऊपर कान टच कर रहा है, रिलैक्स। सांस भरते हुए बाएं साइड में, रिलैक्स। फिर हम रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय सांस निकालते समय आगे, सांस भरते समय पीछे। तो क्लॉकवाइज 3 बार करते हैं, धीरे धीरे करिएगा, कभी कभी गर्दन में चटक आ जाती है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई, काफी टाइम ले लिया मैंने। चलिए
आंख बंद करके पद्मासन में आप बैठे हुए हैं और आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालते समय आप मूल बंद लगाएंगे। डीप ब्रेथ, धीरे धीरे ब्रेथ लीजिए और धीरे धीरे निकालिए और मूल बंद लगाइए। 3 बार करते हैं इसको, फिर हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। आप सभी लोग पुराने हैं, मूल बंद कैसे लगाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। मूल बंद में आप अपने एनस को और आगे वाले पार्ट को सिकोड़ते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे प्रभु, चलिए पैर खोल लीजिए। थोड़ा सा पैरों को रोटेट कर लीजिए, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो थोड़ा सा कम हो गया था पद्मासन में वो नॉर्मल हो जाए। मलासन में बैठते हैं। मलासन में बैठने के लिए नॉर्मली हम लोग दोनों घुटनों को थोड़ी से फासले पर रखते हैं, उनके बीच में अपने हाथ को रखते हैं और नमस्कार की मुद्रा करते हैं। कोशिश करिए कि झुकिए नहीं, सीधे बैठिए और अगर बिना हाथ के सहारे लगाए हुए खड़े हो सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा हाथ का सहारा लेकर के खड़े हो जाइए। तो पहला आसन करते हैं हम लोग ताड़ासन। लेकिन आसन करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं अपने आप को 30 सेकंड के लिए। तो वार्म अप करने के लिए हम थोड़ा सा बैक वॉक करेंगे, जंप करते हुए बैक वॉक। चलिए थोड़ा घुटनों को मोड़ लेते हैं, हाथ पीछे करके 5 बार घुटने को मोड़ेंगे। 2 3 4
5। इस साइड में मोड़ेंगे बाहर तरफ, 1 2 3 4 5। अंदर साइड में 1 2 3 4 5। चलिए ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए आप हाथ की उंगलियों को सही सर के ऊपर रखिए और हथेली को ऊपर करते हुए सांस भरते हैं, चिन को सीने से लगाते हैं और अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं और खींचते हैं हाथ को ऊपर। कोशिश करते हैं कि आपके छत छू जाए। रिलैक्स। इसी को करते हैं अपने हिल के ऊपर, एड़ी के ऊपर। तो सांस भरा, खींचा, एड़ी के ऊपर खड़ा हुआ, चिन जो है सीने से लगा हुआ और खींच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। एड़ी पे एक जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा उसी स्थान पर आप हल्का हल्का वॉक करना पड़ता है। रिलैक्स। चलिए 2 क्रियाएं और करते हैं खड़े खड़े शुरू करने से पहले। तो त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए आप पैर फैला लीजिए। त्रिकोणासन जो शशि जी पर कराए थे, भाई साहब भी कराए थे, अरुण भाई साहब, उसको करते हैं। दाहिने पैर का पंजा आप आगे की तरफ निकालेंगे और 90 डिग्री पर आपका बायां पैर रहेगा। आप घुटने को मोड़ेंगे दाहिने पैर के और अपने एल्बो को वहां उसके ऊपर सहारा देंगे। दाहिने बाएं हाथ को धीरे से उठाकर धीरे धीरे आपने कान से सटाते हुए आप इस पोजीशन पर ले आएंगे। इस पोजीशन पर दूसरा तरीका है कि आप दाहिने हाथ को भी रिलैक्स कर दें और अपने पंजे के ऊपर रख लीजिए और इसको होल्ड करिए। दस सेकंड के लिए। धीरे धीरे हाथ को पीछे ले आइए बाएं हाथ में और धीरे 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 आप खड़े हो जाइए। इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं साइड से। इसमें बायां पैर हमने सामने किया, दाहिने पैर का पंजा जो है 90 डिग्री पे, घुटना मोड़ा, एल्बो का सहारा लिया और सांस भरते हुए दाहिना हाथ हम कान की सांस लगाकर सीधा करिए। मेरा पैर, हाथ और बॉडी जो है बिल्कुल सीधी है, अपर पार्ट, और सहारा छोड़ करके बाएं हाथ का जमीन पर टच कर लिया। अब 10 सेकेंड होल्ड करते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस निकालते समय हाथ साइड में, फिर धीरे 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 उठ जाइए। ये हो हमारा त्रिकोणासन और इसके बाद हम कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए पैर फैला लीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना भी फैला सकते हैं। और इसमें हम दाहिने हाथ से बायां पंजा छुएंगे मुड़ करके, और ये मुड़ करके हम करते हैं। जो लोग मुड़ कर नहीं कर पाते हैं
तो जैसे आनंद भाई साहब ने बताया है कि खड़े खड़े आप ऐसे करिए, हाथ को आगे रखिए, दाहिने साइड में आप मुड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ आपके कंधे पर, और इसी तरह से बाएं तरफ मुड़ेंगे तो बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ कंधे पर, और आपकी गर्दन जो है बाएं हाथ को देखने के लिए मुड़ी हुई है। तो जो लोग झुक नहीं सकते हैं वो ऐसे करें, जो लोग झुक सकते हैं दाहिना हाथ जो है आप बाएं पांव पर, बाएं हाथ ऊपर, और आपकी गर्दन भी मुड़ी हुई है बाएं हाथ को देखने के लिए, पैर सीधा, दोनों पैर सीधा है। इसी तरह से रिपीट करते हैं। तो इसको हम 10 बार करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खड़े हो जाइए। चलिए हम 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं। 5 मिनट में कम से कम 10 बार करिए। मैं कोशिश करता हूँ 14 बार करने के लिए। आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, अपने हिसाब से स्पीड रखिए। पहले सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं, हाथ जोड़ करके। ओम सूर्याय नमः। सांस भरा, हाथ ऊपर लगे, चिन्ह छाती से लगा हुआ है, पीछे छाती से पीछे की तरफ गए, सांस निकालते समय आप नीचे आए, और हाथ आपके पाँव के अगल बगल, कोशिश करते हैं कि सीना आपकी थाई में लगे। सांस भरते समय बायां पैर पीछे, सांस निकालते समय दाहिना पैर पीछे। पर्वतासन में कोशिश करते हैं कि आपका हिल जो है जमीन पर टच कर जाए, और ज्यादा गर्दन नीचे ले आते हैं। विकलांग की स्थिति, सांस निकालते समय अष्टांगासन, सांस भरते समय भुजंगासन, गर्दन ऊपर ले आते हैं। फिर पर्वतासन, सांस निकालते समय, सांस भरते समय जो पैर पीछे ले जाते हैं उसको आगे ले आते हैं, फिर गर्दन ऊपर। सांस निकालते समय दूसरा पैर, सांस निकली हुई है, सांस भरते समय आप ऊपर आते हैं, और इस बार जो है चिल लगी हुई है। अब बैक जा रहे हैं सीने से, कमर से और पैर से। इस सांस भरते समय आप नमस्कार की मुद्रा में। तो इस तरह से आप सांस निकालते समय नमस्कार मुद्रा। आपका सूर्य नमस्कार हुआ एक बार। चलिए शुरू हो जाइए। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7। पाँव बदल लीजिए। 8,
Now thus again 12 13 लास्ट 14 आराम से बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। डीप ब्रेथ लीजिए। लेटेस्ट में आपके पाँव के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी। आपकी हथेलियां कमर के अगल बगल में आधे फीट पे और हथेली खुली हुई आसमान की तरफ। आपकी उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई है, रिलैक्स है, गर्दन सीधा है। डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रेथ को नॉर्मल करिए। हरे राम हरे राम थोड़ी सांस नॉर्मल हो गई होगी तो इस पोजीशन में हम एक आसन कर लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सूर्य नमस्कार के बाद कमर थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है, इसलिए मकरासन करें। तो मकरासन की जो दूसरी विधि है वो करते हैं। दूसरी विधि में हम पहले हाथ को अगल बगल में फैला लेते हैं और दोनों पैरों के बीच में दूरी रखते हुए अपने हिप के पास ले जाते हैं और सांस निकालते हुए आप दाहिनी साइड में आप अपने घुटने को ले आते हैं। दाहिना घुटना तो बिल्कुल जमीन पर टच करता है, बायां थोड़ा सा उठा रहता है, उसको भी टच करने की कोशिश करते हैं। करने के लिए दाहिने पांव को बाएं घुटने पर रखते हैं और जमीन पर टच करने की कोशिश करते हैं। गर्दन आपकी बाएं की तरफ बाएं साइड में मुड़ी हुई है, बाएं हाथ को आप देख रहे हैं। तो इस तरह से होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। चलिए रिलैक्स करिए और इसी को हम पलट देते हैं, दूसरे साइड में ले आते हैं। पांव आपका बाएं साइड में और गर्दन आपकी दाहिनी साइड में। कोशिश करिए आपका जो शोल्डर है वो जमीन पर ही टच करता है। गर्दन आपकी दाहिनी साइड में मुड़ी हुई है और आपका बायां घुटना तो जमीन पर लग जाता है, दाहिनी के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी जमीन पर, तो हमारा तो भी नहीं लग पाता है। ये कोशिश करिए। रिलैक्स, पैर फैला करके रिलैक्स कर लीजिए। दूसरा आसन करते हैं नावासन। इस पोजीशन में
नाव आसन करने के लिए पहले हम ताड़ासन करेंगे। हाथ को पीछे ले आइए, पाँव को मिला लीजिए सामने, सांस भरिए और पंजे को आगे की तरफ खींचिए। हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ है और पीछे की तरफ खींचिए और आपका मूल बंद लगा हुआ है, आपका पेट अंदर की तरफ है, आपका चिन्ह है छाती से लगा हुआ है, तो आपके तीनों बंद लगे हुए हैं और खींचिए सांस भर कर, फिर रिलैक्स। अब हम लोग नवासन करने के लिए सांस भरते हैं, पैर को हम हलासन में ले आते हैं पीछे की तरफ, फिर सांस निकालते समय हम बैठते हैं और हाथ को पंजों के आगे ले आते हैं पश्चिमोत्तानासन में। तो चलिए 6 बार करेंगे इसको। 6 बार करने के बाद हम सर्वांगासन में, सर्वांगासन आप सभी लोग जानते हैं कि पैर को ऊपर करना होता है और उसमें हम स्टैंड करेंगे 30 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स करेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2 3 4 5 6 सर्वांगासन में पैर को धीरे से पीछे ले आइए हलासन में और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आइए। अब कोशिश करिए कि आपकी गर्दन न उठे और पैर को नीचे रिलैक्स रिलैक्स करिए थोड़ा समय के लिए। फिर हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन करने के लिए सब लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। पैर को पहले मोड़ते हैं। जिनको चक्रासन करने में दिक्कत होती है वो कंधारासन कर सकते हैं, सबसे इजी है। कंधारासन करने के लिए हम बता देते हैं कैसे करना है। आप पैर को मोड़े हुए हैं, अपने हिप के पास लाए आप, और आप पीछे से नीचे से आपने बैक को उठाते हैं, तो आपका बैक उठा हुआ है जमीन के पैरेलल, आपकी गर्दन जो है जमीन पर है। इस तरह से कंधारासन आप होल्ड कर सकते हैं। जिनको चक्रासन करना है, चक्रासन करने के लिए हाथ की हथेलियों को उल्टा करके आप इस तरह से गर्दन पर आ जाइए। आप सर पर आए हुए हैं, आप इस तरह से उठा लीजिए। उठा सकते हैं तो हमारा तो पूरी तरह से नहीं उठता है, हाथ अभी भी टेढ़ा रहता है, ऐसे से होल्ड करिए। धीरे धीरे जमीन पर आ जाइए। बाया हाथ से चलिए रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। इस पर हमें दाहिने साइड करवट लेकर के हम पेट के बल आ जाते हैं और कुछ आसन में पेट के बल करते हैं। पहला आसन पेट के बल
मरकट आसन करते हैं। मरकट आसन करने के लिए आप एल्बो को बाहर निकालिए और हाथ की अंजुली पर आप अपना मुंह रखिए और एक एक करके पैर को हिप से लगाने की कोशिश करेंगे। 10 बार करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैरों को मिलाकर 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5। दूसरा आसन इस पोजीशन में धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। धनुरासन करने के लिए पैरों को मोड़ते हैं और अपने एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। फिर सांस भरते हुए आगे से सीना उठाते हैं, पीछे से दोनों पैर उठाते हैं और कुछ रोटेट आगे पीछे करते हैं। 10 बार करिए इसको। रोटेट करते समय जब आप आगे जाते हैं तो सांस निकालते हैं, बीच में अपना सांस भरते हैं और लेफ्ट राइट कर लेंगे तो में सर्पासन भी हो जाता है। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हम दाहिने हाथ को हम अपने दाहिने साइड में करके एल शेप में बायां हाथ और पैर को एल शेप में करके शीतलासन करते हैं। दाहिने साइड में लोग करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत हो, हाई ब्लड प्रेशर की, जिनको लो ब्लड प्रेशर हो बाएं साइड में करेंगे। चलिए बैठ जाते हैं और हम अगला आसन करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन में किस बैठा जाता है उसको आप लोग जानते ही हैं। और दोनों मुट्ठी बना लीजिए दोनों हाथों से। मुट्ठी बनाते समय आप हमेशा अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे और नाभि के अगल बगल मुट्ठी को रखेंगे। सांस निकालिए, सांस भरिए, पहले सांस पूरी तरह से निकालिए, पूरी तरह से निकालिए और फिर झुक जाइए और सांस को नॉर्मल कर लीजिए। इस पोजीशन में आप कपालभाति भी कर सकते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। तो हमने थोड़ा हमारी स्पीड मध्यम स्पीड करते हैं तो 50 बार कपालभाति हो जाता है 30 सेकंड में। और
दूसरी बार फिर करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए एक मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी को ठीक नाभि के ऊपर रखते हैं और दूसरे हाथ को मुट्ठी के पीछे साइड में रखते हैं, सांस भरते हैं, पूरी तरह सांस निकालते हैं, फिर झुक जाते हैं, सांस नॉर्मल, और फिर से कपालभाति। सांस भरी, ऊपर आ जाइए। इसका अपोजिट आसन शुद्ध वज्रासन करते हैं। शुद्ध वज्रासन करने के लिए आप सब लोग जानते हैं, या जिनको शुद्ध वज्रासन करने में तकलीफ होती हो उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आप घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए और सांस भरते सांस भरने के हाथ ऊपर ले आइए, सांस निकालते समय हाथ पीछे ले आइए और अपने हिल को टच करिए हिल के ऊपर, और फिर इस तरह से बाएं हाथ में ले आइए। तो इस तरह से आपका आराम से हो जाता है उष्ट्रासन। और शुद्ध वज्रासन करने के लिए पैर को फैला लीजिए और हिप को जमीन पर रखिए, पूरी तरह से बैठ जाइए आराम से और धीरे 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 पीछे की तरफ जाइए, एल्बो का सहारा लीजिए, फिर पहले गर्दन लगाइए, फिर धीरे 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 पीठ लगाइए। इसमें हम कपालभाति करते हैं 50 बार कम से कम। आपका एल्बो का सहारा लेकर के आप धीरे धीरे उठ जाइए। चलिए इसमें एक और आसन करते हैं, वक्रासन। वक्रासन करने के लिए बाएं पैर फैला लीजिए, दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के घुटने के बगल में रखिए, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ से आप घुटने के बगल से ले आइए बायां, और बाएं पैर के घुटने को पकड़िए, या तो आप पंजों को पकड़ सकते हैं तो पंजों को पकड़िए, दाहिने पैर के या घुटने को पकड़िए और पीछे की तरफ आप देखिए। इसमें भी हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स, बदल लीजिए पैर, बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ घुटने के बगल से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ना है और हम पीछे मुड़े हुए और यहाँ पर कपालभाति करते हैं।
रिलैक्स। जिनको पद्मासन में लग जाता है पद्मासन में बैठ जाइए, या जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो जो दूसरे तरीके से बताया गया है सिंहासन, दूसरा तरीका जो होता है पीछे से पैर को मोड़ते हैं, इस तरह से पैर को मोड़िए पीछे की तरफ और आगे झुक जाइए, इस तरह से कर सकते हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, जिनका पद्मासन लगता है पद्मासन लगा लीजिए और जीवा निकाल करके गर्दन ऊपर करके 5 बार हम साउंड करेंगे। बैठ जाइए, गले को संभाल लीजिए थोड़ा सा। पद्मासन में बैठ करके हम 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में, जो भी आप कर सकते हैं। सांस भरिए, आखिरी बार। आराम से बैठिए पद्मासन में या सुखासन में या अर्ध पद्मासन में, मूल बंद लगा के बैठिए। आप ज्ञान मुद्रा में आप बैठिएगा, आंख बंद करके एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। सांस भरिए, पहले हम कपालभाति करते हैं 5 मिनट के लिए। कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। शुरू हो जाइए। जिनको साइनस है वो एक नाक से पहले करेंगे, एक नाक बंद करके, दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से करेंगे, फिर बाएं नाक बंद करके दाहिने नाक से करेंगे। 100 बार करिए और फिर काउंट करते रहिए। काउंट करना भी एक तरह से मेडिटेशन हो जाता है, आपका माइंड कहीं और नहीं जाता, नंबर पे ही रहता है। आप अपनी स्पीड से करिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो स्लो करेंगे, वो तेज नहीं करेंगे। और कोई भी तकलीफ होगा आप बताइएगा, क्वेश्चन करिएगा यहाँ पे। तो शुरू हो जाइए 5 मिनट के लिए। मुंह बंद लगा के बैठिएगा।
चलिए हमारा समय जो कपालभाति का खत्म हो गया। अगला जो हम लोग करते हैं भस्त्रिका, और भस्त्रिका उस तरह से करते हैं जैसे सुदर्शन क्रिया में किया जाता है। 20-20 का स्ट्रोक करेंगे। जिसको पद्मासन में बैठना हो पद्मासन में बैठा रहे, या तो आप वज्रासन में बैठ जाइए जैसे मैं बैठ रहा हूँ। और पहले स्लो स्पीड में करेंगे। मुट्ठी आप बनाकर अपने सीने के बगल में रखिए, और जब आप ऊपर हाथ ले जाएंगे तो हाथ खुल जाएगा, और आप सांस भरेंगे उसमें। जब नीचे ले आएंगे मुट्ठी बांधेंगे और सांस निकालेंगे। तो 20-20 बार करते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, इस बार 20 बार ही करेंगे, थोड़ी सी स्पीड के साथ में, मध्यम स्पीड। तो चलिए शुरू हो जाइए। वो लोग नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से शूट करता है। तो वो लोग धीरे धीरे ही करेंगे, इसको तेज नहीं करेंगे। जो आखिरी बार हम करेंगे तो काफी तेज स्पीड से करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि वो लोग नहीं करेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। चलिए शुरू हो जाइए। रिलैक्स बैठ जाइए। पद्मासन में, सुखासन में। दो मिनट के लिए हम अग्निसार करते हैं। अग्निसार आप सभी लोग जानते हैं, वो लोग नहीं करते हैं जिनको पेट में प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है या पेट का ऑपरेशन हुआ हो। इसमें हम सांस निकाल करके मूल बंद लगा करके पेट को आगे पीछे करते हैं। इसमें मूल बंद क्यों लगाते हैं, इसमें और कोई बंद नहीं लगाते हैं, और गर्दन को ऊपर ही रखते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, और काउंट करिए कितने बार आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपका पेट प्रॉपर ढंग से अंदर जाए, प्रॉपर ढंग से बाहर आए। जल्दबाजी में न करिएगा। मैं शुरू में बहुत जल्दबाजी में करता था, मेरे भाई साहब ने करेक्ट किया, तब से थोड़ा ठीक हो रहा है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। और मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, चाहे वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, कोई भी मुद्रा लगा कर बैठिए। सांस भरते हैं, सांस पूरी तरह से निकालते हैं, और पेट को आप सीखते हैं। कभी भी किसी का कोई प्रश्न हो तो शांति पाठ के बाद वो पूछ सकते हैं। प्रश्न रिलेटेड टू योगा या किसी प्रॉब्लम को योग से कैसे हम दूर करेंगे उसके बारे में, तो कभी भी, लेकिन शांति पाठ के बारे में।
आखिरी सांस। अब 2 मिनट के लिए हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सांस फूल जाती है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप जानते हैं कैसे करना है। अंगूठे से आप दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं नाक से सांस लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। बाएं बंद करने के लिए आप अपने रिंग फिंगर को यूज करते हैं। और 2 तरीके हैं, आपको अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां आप मोड़ लीजिए, जिसको हम कहते हैं पद्मासन मुद्रा। और या तो आप दोनों उंगलियों को आप अपनी ललाट पर लगा करके और सांस भरिए। भाई साहब ने जो तरीका बताया बड़ा अच्छा है कि आप सांस भरते समय गायत्री मंत्र पढ़िए, सांस निकालते समय गायत्री मंत्र पढ़िए, तो एक टाइम भी मेजर हो जाता है, गायत्री मंत्र का जाप भी हो जाती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। चलिए आखिरी प्राणायाम हम 3 बार के लिए भ्रामरी करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं रह गया हमारे पास। तो भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली ललाट पर रखते हैं और रिमेनिंग 3 जो है उंगलियां आप अपने नाक के अगल बगल में आंखों के ऊपर रखते हैं। तो और सांस भर करके सांस निकालते समय आप हमिंग साउंड करते हैं। तो चलिए करते हैं, 3 से 4 बार हो सकता है।
से बैठिए, आंख बंद करके। पद्मासन में या सुखासन में आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा। आराम से डीप ब्रेथ लीजिए, सांस धीरे धीरे निकालिए और मूड बंद लगा कर रखिए। अगर मूड बंद लगा कर नहीं रखते हैं तो सांस निकालते समय मूड बंद लगाइए, कम से कम प्रैक्टिस इसकी हो जाती है। एक बार डीप ब्रेथ लेते हैं और डीप ओम का साउंड करते हैं। हम फिर शांति पाठ करेंगे। डीप ब्रेथ लीजिए। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठिए, आंख बंद रखिएगा। आप अपने हाथों को आप हाथ लगाइए, साथ मिलाइए सीने के पास में जोड़ करके और उसको रगड़िए आपस में। घर्षण करिए ताकि उसमें उष्मा क्रिएट हो और फिर उस उष्मा को जो है आप अपने आंखों पर, ललाट पर, चेहरे पर हल्का हल्का सहराइए। फिर आंखों को धीरे धीरे आप खोलिए हथेलियों के बीच में और हथेलियों के सामने रख करके अपने हाथ को देखते हुए मेरे साथ ये मंत्र पढ़िए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद।